गाइस आप लोगों का सभी का स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वन। मेहुल खजाने की तलाश कर रहा था। कुछ दिनों के बाद वह एक रहस्यमयी गुफा में आया। मेहुल को गुफा के अंदर 4 दरवाजे मिले जो शायद तक खजाने तक ले जा सकते हैं। वह एक दरवाजा खोलने वाला था, तभी गुफा से अचानक एक आवाज आई, इनमें से एक दरवाजा 1 मिनट में खुल जाएगा। पहले दरवाजे के पीछे एक ड्रैकुला है और दूसरे दरवाजे के पीछे एक राक्षस है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक मम्मी है और चौथे दरवाजे के पीछे एक जंगली भेड़िया है। मेहुल को इन चारों में से एक को उनसे लड़ने के लिए चुनना होगा। मेहुल कौन सा चुनेगा? बंदूक, लकड़ी, कुल्हाड़ी, मशाल? क्या बता सकते हैं? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। मेहुल आग को चुनता है क्योंकि आग से चारों डरते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 दोस्त एक पार्टी में जाते हैं और वहां फोटो क्लिक करना शुरू कर देते हैं। तभी पता चलता है कि सुपरस्टार आलिया भी पार्टी में आई है। तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और आलिया के साथ एक सेल्फी लेने के लिए अनुरोध करते हैं। वे आलिया के साथ कई तस्वीरें और सेल्फी लेते हैं। आलिया के साथ इन चारों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आलिया कौन है? ए या बी या सी या डी? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। केवल इस लड़की को सभी तस्वीरों में देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वह सुपरस्टार आलिया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता अक्सर था जो अपने मालिकों रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। रे के पत्नी ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां अक्सर आने वाले लोगों को सभी पर भौंकता था। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए और गुस्सा से बात करने लगे। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसियों ने तेज आवाज सुनी और फिर एक बंदूक की गोली। मेहुल दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है और अक्सर उस पर भी भौंकने लगता है। मेहुल ने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन रे के पत्नी ने बोला, मैं आज सुबह से बाहर गई थी इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है। एवी बोलता है, मैंने रे के चिल्लाहट सुनी और बंदूक की आवाज भी। मेहुल समझ जाता है इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। आखिर कैसे, क्या बता सकते हैं? पड़ोसियों ने केवल बंदूक और चीख की आवाज सुनी थी, न कि आस्कर की भौंकना, जिसका अर्थ है कि कोई नया व्यक्ति घर नहीं आया था। इसका मतलब रे के पत्नी ग्लेन ने हत्या किया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओलिविया को हमेशा संदेह था कि उनके पति का दूसरे औरत से चक्कर है। एक दिन ओलिविया ने अपने पति का रेस्टोरेंट में पीछा किया। अंदर जाके उसने देखा कि उसके पति एक लड़की के साथ बैठा था, लेकिन वह लड़की का चेहरा दिख नहीं रहा था। कुछ ही समय बाद ओलिविया का पति रेस्टोरेंट से बाहर आया, इसलिए ओलिविया छुप गई। फिर से रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ओलिविया ने अब 3 लड़कियों को अपने पति के साथ देखा। इन तीनों लड़कियों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ओलिविया के पति से कौन मिली? धनुष और नीले झुमकों की स्थिति को देखते हुए ओलिविया के पति बी वाली से मिली। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रणवीर की मौत हो जाती है। उसकी पत्नी तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। मेहुल अपराध स्थल पर आता है और रणवीर के पत्नी से पूछताछ करता है। रणवीर की पत्नी बोलती है, जब मैं कमरे में आई तो मैंने रणवीर का मृत्यु पाया। मैंने किसी को सूचित नहीं किया है। हत्यारा के समय साधन में 2 लोग मौजूद थे। मेहुल रणवीर के बारे में दोनों से पूछता है। माली बोलता है, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हमारी देखभाल करते थे। कुक्कू बोलती है, मैं सर के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, सिवाय इसी के वह भोजन के बहुत शौकीन थे। मेहुल समझ जाता है कि हत्या किसने की। आखिर कैसे, क्या बता सकते हैं? माली ने कहा, सर बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें कैसे पता चला कि रणवीर की मृत्यु हो गई है, जबकि रणवीर के पत्नी ने इसके बारे में तो बात ही नहीं की है। इसका सीधा अर्थ है कि माली ने हत्या की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक फेमस ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाती है। चोर ने अपने चेहरे के लिए एक मुखौटा पहना था। सीसीटीवी फुटेज में कब्जा नहीं किया जा सकता था। चोरी का शक इन 3 पर गया। इन तीनों को देखते हुए क्या बता सकते हैं इनमें से चोर कौन है? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में बताएं।
चोर की कलाई पर एक स्टार का निशान था। दूसरे व्यक्ति के पास एक ही निशान है, इसलिए वह चोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इमली ने एक सुपरमार्केट में काम किया। वह केवल वही थी जो आज काम करने के लिए आई थी, इसलिए उसे सब कुछ देखना था। एक बच्चे ने गलती से एक बॉक्स कैंडी को गिरा दिया और कैंडीज फर्श पर बिखर गया। इमली बच्चे के पास पहुंची और कैंडीज को फिर से व्यवस्थित किया। जब वह काउंटर पर पहुंची तो उसने रजिस्टर खाली पाया। रजिस्टर के बगल में एक नोट भी था जिसमें लिखा था, मैं चोर हूँ, हो सके तो मुझे पकड़ लो। उस समय सुपरमार्केट के अंदर केवल 3 लोग थे। क्या आप तीनों को देखकर चोर कौन है आप बता सकते हैं? दूसरा चोर है। नोट लिखने के बाद चोर ने पेन को बाईं तरफ रखा, जिसका अर्थ है कि चोर एक लेफ्टी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुछ मछुआरों ने पास की एक झील में एक कार को अंदर डूबा हुआ देखा। जासूस मेहुल झील पर पहुंचा और कार को बाहर निकलवाया। ड्राइवर के सीट पर एक आदमी पाया गया। ऐसा लग रहा था कि उसने आत्महत्या कर ली हो। ये आइटम उसके जेब में पाए गए थे। इन वस्तुओं को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं, यह आत्महत्या या हत्या? सोचकर अपना उत्तर कमेंट में बताएं। यदि आदमी गाड़ी चला रहा था तो कार की चाबी उसके जेब के अंदर कैसे मिल सकती है? इसका अर्थ है कि यह हत्या थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमेश एक सप्ताह की लंबी यात्रा के लिए शिमला गया था। कल जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। रमेश ने तुरंत मेहुल को बुलाया। मेहुल ने रमेश के 3 पड़ोसियों पर संदेह किया। मेहुल ने तीनों पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए। सोना बोलती है, मैं कल रात घर पर नहीं थी, बस सुबह मैं वापस आई हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुन्ना बोलता है, मुझे गंभीर खांसी और ठंड है, मेरी नाक और कान घुट गए हैं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना। वर्षा बोलती है, मैं कल रात कुछ जल्दी सो गए थे और मुझे कुछ भी नहीं पता है। इन तीनों को बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है कि चोर कौन है। आखिर कैसे, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से चोर कौन है? मुन्ना ने कहा कि उसकी नाक और कान घुट गए हैं, वह कुछ भी नहीं सुन सकता। फिर जब मेहुल ने दरवाजा खटखटाया तो उसने कैसे सुन लिया? वह झूठ बोल रहा है। इसका मतलब रमेश के घर में चोरी मुन्ना ने किया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक होटल में डकैती हुई थी। चोरी के जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया गया था। मेहुल ने 4 लोगों पर शक किया और उनसे पूछताछ की। उसमें से पहला व्यक्ति बोलता है, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे डकैती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और दूसरा व्यक्ति बोलता है, मैंने चोर को देखा, वह एक मुखौटा पहना हुआ था, वह इतना जल्दी भाग गया कि मैं उसे पकड़ नहीं पाया। उसमें से तीसरा व्यक्ति बोलता है, मैंने भी चोर को देखा, मैंने होटल के बाहर उसका पीछा किया, लेकिन उसने मेरे चश्मे में फॉग किया और मैं यह नहीं देख सका और वह चोर भाग गया। उसमें से चौथा व्यक्ति बोलता है, यह बहुत ठंडा था, जब मैंने शोर सुनी तो मैं अपने कमरे में था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो कोई नहीं था। इन चारों को देखते हुए क्या बता सकते हैं इनमें से चोर कौन है? सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। जब हम ठंडी जगह से गर्म जगह जाते हैं तो चश्मे में फॉग हो जाता है और दूसरे तरीके से नहीं। तीसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वह चोर है।